एवरीवन, ठीक है। आज मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ, चैप्टर सेकंड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सभी अपनी नोटबुक निकाल लो। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या होते हैं फ्लूइड्स? दैट कैन फ्लो, जिसमें फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोल सकते हैं। अब फ्लो कौन कौन कर सकता है? लिक्विड एंड सॉलिड फ्लो कर सकता है? कर सकता है अगर उसे मेल्ट कर दिया जाए, ठीक है। हाँ, अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए तो सॉलिड भी क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। और जैसे कि कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो ये लिक्विड भरा हुआ है, ये इस कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा कंटेनर की वॉल पर, ठीक है। वो इधर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि फोर्स, और यू कैन से प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में लिखो, फ्लूइड की डेफिनेशन लिखो, फ्लूइड की डेफिनेशन लिखो। Fluids are that substances, fluids are that substances, fluids are that substances which have tendency to flow, which have tendency to flow. Fluids are that substances which have tendency to flow. जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। अब उसके फॉर एग्जाम्पल लिखो, ये है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड्स कौन कौन होते हैं? लिक्विड एंड गैसेस। तो फॉर एग्जाम्पल लिखो, फ्लूइड्स आर लिक्विड एंड गैसेस। अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या हो गए? पैर का नस खींच के सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। बैक साइड आप यहाँ जाओ क्रिश। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हेडिंग डाल लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में लिखो फर्स्ट पॉइंट, फ्लूइड्स हैव वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में लिखो, फ्लूइड्स हैव वेट, फ्लूइड्स हैव वेट, फ्लूइड्स हैव वेट, therefore it exert pressure, fluids have weight, therefore it exert exert pressure on the base and wall of the container, on the base and wall of the container, on the base or wall of the container in which they are enclosed, in which they are enclosed, in which they are enclosed। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, किसी कंटेनर में अगर लिक्विड है तो वो हर डायरेक्शन में अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल करके ये डायग्राम बना लो, ये एनी लिक्विड और ये कोई कंटेनर, इन विच दे आर एनक्लोज्ड, in which they are enclosed.
इन विच दे आर एनक्लोज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, fluids exerts pressure in all the direction. Fluids exert pressure in all the directions. Fluid exerts pressure in all the direction. In all the directions. Done? Now come to the definition of pressure. What is pressure? Can anyone tell? Definition of pressure or formula of pressure, unit of pressure? Yes. खड़े होकर बताओ प्रेशर होता क्या है? 90 degree force. 90 degree force only? Only 90 degree force is pressure? No. Sit down. लिखो प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग normally on unit area of the surface. On unit area of the surface. किसी को ये वाली बुक चाहिए? Yes, sir. उसको चाहिए. On unit area of the surface. मैं अपनी बुक से भी पढ़ सकता हूँ. चिराग को चाहिए, वो काम करते रहता है वहाँ पे। हाँ उसको दे दो चिराग को. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. तो प्रेशर इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स अपॉन में सरफेस एरिया. यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसका रेशो क्या होता है? प्रेशर होता है. अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. सो कंबाइंड यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? पास्कल. तो प्रेशर की यूनिट क्या हुई है? पास्कल. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ये सारा उतारो यहाँ से. यहाँ पे लिखना है, इसके ऊपर हेडिंग बनाना है यूनिट ऑफ प्रेशर. यूनिट ऑफ प्रेशर Rest upon area नहीं लिख सकते. मैम हेडिंग डाल. Rest upon area. वो भी लिख सकते हैं. मैम हेडिंग डाल. यूनिट ऑफ प्रेशर. उसके बाद नोट एक हेडिंग डालना है. नोट. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल्स के इक्वल होता है? हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है? लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm. 1 atm इज इक्वल्स टू 1.01 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है? 1.01 into 10 raised to the power 5 पास्कल.
सेकेंड पॉइंट लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय बैरोमीटर. बैरोमीटर measured by barometer. Next point, barometer. Next one, atmospheric pressure. Atmospheric pressure is indirectly proportional to the height. Is indirectly proportional to the height. Atmospheric pressure is indirectly proportional to the height. Indirectly proportional, what is the mean? Chris? मैम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हाइट मतलब हाइट कम होगी. हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. इसीलिए माउंटेन्स पर जाते हैं जब, तो कुकिंग करना क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है. जब माउंटेन्स पर जाते हैं तो कुकिंग करना क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या होता है? कम होता है. हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है. तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक ऑन द माउंटेन्स. इट इज़ डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल लिखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक ऑन द माउंटेन. And next point is fountain pen of a passenger. Fountain pen of a passenger leaks. Leaks. Fountain pen of a passenger leaks in aeroplane at height. Fountain pen of a passenger leaks. Leaks. Fountain pen of a passenger leaks in aeroplane at height. In aeroplane at height. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. हाइट पर जाके क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. फाउंटेन पेन के अंदर जो इंक होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. जब बाहर प्रेशर कम होगा तो वो बाहर फ्लो करेगी, इसलिए वो पेन क्या हो जाता है? लीक हो जाता है. ओके, समझ आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्लो राइज इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग. द स्लो rise in the barometric reading is the indication of clear weather. Is the indication of clear weather. जब बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं और बैरोमीटर हाई रीडिंग देता है तो इसका मतलब वेदर क्या होता है? क्लियर होता है. The slow rise in the barometric reading is the indication of clear weather. Is the indication of clear weather. And vice versa. What is vice versa? Opposite. लिखो opposite point इसका. Sudden fall in barometric reading is the indication of storm या rain या weather forecasting करता है तो bad weather situation होती है. Sudden fall in barometric reading is the indication of storm या rainy season और bad weather. Rainy season और bad weather. Is indication of storm. Storm और rain और bad weather. Is the indication of storm, rain or bad weather. Now next one is density. Who can tell me density? What is density? क्या होती है डेंसिटी? Ma'am, ratio of the mass to volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल्स टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। मास को किससे डिनोट करते हैं? और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? वी से। रो। मास की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? तो रो की यूनिट क्या बन गई? केजी पर मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले। फर्स्ट पॉइंट पहले लिखना है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ब्रैकेट में लिखना है रो, इसको बोलते हैं रो। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस रो, रो लिखो ब्रैकेट में। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस रो is defined as the ratio of, is defined as the ratio of, is defined as the ratio of mass, mass कैपिटल M ब्रैकेट में, मास कैपिटल M ब्रैकेट में, to its volume, to its volume कैपिटल V, to its volume कैपिटल V. That's why density is equals to mass upon volume, rho is equals to m upon v, and the unit generated from here is mass is measured in kg and volume is measured in meter cube. The unit is kg per meter cube. Rho is equals to, rho is equals to, मतलब rho is equals to rho की unit kg per meter cube. Okay, तो next line में लिखो, its unit is kg per meter cube. Its unit is kg per meter cube. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब एक टर्म आती है, ये तो था सिंपल डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी आप निकालते हो, ठीक है। अब आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म होती है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रेफरेंस में उसकी डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी, नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कल आया था ना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ऐसे ही इसको क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी लिखो, it is defined as the ratio of the density of the substance, it is defined as the ratio of the density of the substance, of the density of the substance to the density of the water, to the density of the water at 4 degree Celsius, to the density of the water at 4 degree Celsius, at 4 degree Celsius. किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी किसके रेफरेंस में निकालनी है? वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू density of given substance and density of water at 4 degree Celsius. density of H2O at 4 degree Celsius. This is the formula of relative density. रिलेटिव डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी की यूनिट में कोई डिफरेंस आएगा? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट Yes, नहीं ma'am. है। यूनिट नहीं होगी। क्यों यूनिट नहीं होगी?
क्योंकि कट हो जाएगी, ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर वाली डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो kg पर मीटर क्यूब होगी, नीचे वाली डेंसिटी की भी यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर क्यूब, दोनों की यूनिट आपस में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर आएगा, यूनिट लेस है। तो रिलेटिव डेंसिटी को किससे मेजर किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, दोनों हो सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, DRO, हाइड्रो, हाइड्रोमीटर। अभी तुमने देखा होगा, अगर तुम किसी पानी से भरे कंटेनर में बर्फ़ की एक पीस डाल देते हो तो वो फ्लो करता है, ऊपर फ्लोट करता है या नीचे चला जाता है, फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए वो उसके ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। तो लिखो, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। आइस डेंसिटी इज कितनी होगी, आइस डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। अब फ्लूइड्स की भी अपनी कोई प्रॉपर्टीज होती है, डेंसिटी उन्हीं की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। एक क्या होता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बता सकता है, सरफेस टेंशन क्या होती है, क्या होती है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड। हाँ, सरफेस टेंशन हेडिंग डालो, surface tension. It is the property of liquid, it is the property of any liquid, it is the property of any liquid, it is the property of any liquid, surface tension, SURFACE TENSION, surface tension. It is the property of any liquid by virtue VIRTUE, by virtue of which the free surface of liquid, by virtue of which the free surface of liquid tends to occupy surface area. Free surface of liquid tends, TENDS, tends to occupy surface area, tends to occupy surface area. Tends to occupy surface area. रेन ड्रॉप आपने देखी होगी, कोई भी जो पानी की ड्रॉप होती है वो क्यों बनती है, वो ऐसे फैल भी तो सकता था, ये वाटर फैल सकता था ना, तो ये क्यों बनती है, क्योंकि जो इसका सेंटर होता है ड्रॉप का, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इनके बीच में, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो वाटर है ये इस शेप में आ गया और ये ड्रॉप बन गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ही होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ही होती है कि
उसमें सरफेस टेंशन लगती है। किसी किसी की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, किसी किसी की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। जैसे मैंने सॉलिड में फ्रिक्शन समझाया था ना, फ्रिक्शन, ऐसे ही समझ लो इसको। सरफेस टेंशन एक लाइक फ्रिक्शन टाइप होता है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ऐसे ही इसमें क्या लगता है, सरफेस टेंशन लगती है, ठीक है। जब पानी गिराते हैं तो कुछ फोर्स नहीं लगती, जब नीचे गिराते हैं जब नीचे गिराते तब फैल जाता है। हाँ, तो इसको सरफेस टेंशन से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि उसे हम नीचे गिरा रहे हैं, उसे वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसे हम नीचे गिरा रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रही है, तो जब सरफेस टेंशन से बड़ी हो जाती है फोर्स तो वो फैल जाएगा, ठीक है। जब सरफेस टेंशन से बाहर की, वैशाली नींद आ रही है, सीधे बैठो। जब सरफेस टेंशन के फोर्स से बाहर की फोर्स कम होती है तो ड्रॉप बनती है, जब बाहर की फोर्स ज़्यादा होती है तो पानी फैल जाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिखो, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, possible due to the surface tension, possible due to the surface tension. मैंने बोला मैक्सिमम उस पॉइंट पे होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से होती है। किसकी? एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से 4 डिग्री में नापते हैं, क्योंकि उससे पहले वो स्टेशनरी नहीं होती। कौन सा एक्सपेंशन? एनोमलस एक्सपेंशन। व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन? जिसमें पानी जो होता है वो डिफाइन एनोमलस एक्सपेंशन। इफ यू डोंट नो देन यू डोंट से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, उसका आपको आंसर करना है। फ्लूइड एक्सर्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन, फ्लूइड एक्सर्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन। ऑप्शन 1 फोर्स, वॉल्यूम, प्रेशर या नन ऑफ दीज। नो, ओनली आंसर करना है आपको। फ्लूइड एक्सर्ट इन ऑल द डायरेक्शन, फोर्स, वॉल्यूम, प्रेशर या नन ऑफ दीज। श्योर? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल? वहाँ से देखकर बता रहे हो। 1.01 into 10 to the power 5. The slow rise in the barometric reading is the indication of storm, tsunami, earthquake, clear weather. Of slow down. Unit of pressure. Unit of pressure. जिसे पूछूंगे वो बताएगा। Ice floats on water surface at its density is then the density of water. Lesser, equal, more or both A and B. Lesser, equal, more or both A and B. Upward force exerted by a fluid, ये तो मैंने बताया नहीं। Density of water is maximum at which temperature? 4 degree. Amount of pressure of liquid increases with Amount
ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड? किस पे? हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जैसे कि देखो ये कंटेनर था, अभी इसमें इतना वाटर है, ठीक है। अभी जो इस पे ये यहाँ पे समझ लो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी इस मॉलिक्यूल पर कितने मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें कंटेनर में वाटर की हाइट बढ़ा दूँ, अब इस मॉलिक्यूल पर कितने फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? पहले से ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। और क्या बोल सकते हो उसे? डेप्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। नीचे वाले अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा उनके बीच में, लेकिन नीचे वाले उस पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू द विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन। ठीक है, अब कल वाला सुनाओ मुझे। मोशन चैप्टर में क्या क्या कराया था मैंने? How can you find average velocity? How can you find average velocity by which formula? बताओ। मैम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। Is it right? Sit down. सही बताया इसने वैशाली? सही बताया अक्षत? सही बताया? अपॉन टू मैम क्या बोला था? अपॉन टाइम टेकन। यस मैम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हु कैन एक्सप्लेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? हर बार आप नहीं। गौरव। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है अगर एक कोई चीज एक डिस्टेंस कवर करती है, अगर कोई चीज एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम। मैं एग्जांपल दूं? आप दो क्रिश, ये अनुज। अगर मैम हम किसी भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जा रहे हैं और उसमें कार में अगर थोड़ा सा गैप दिखेगा तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, फिर अगर हल्के से तो हम अगर खाली होगा तो स्पीड बढ़ा देंगे। सिट डाउन। न्यूटन्स के मोशन के कितने लॉज हैं? सबसे फर्स्ट लॉ क्या हो? आप बताओ शिवांश। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैम जिसमें जो जिसका सिट डाउन। आर्यन, लॉ ऑफ इनर्शिया। वैशाली, लॉ ऑफ इनर्शिया। जिसमें बॉडी रेस्ट पे होती है, ओनली रेस्ट पे होती है? फिर मोशन में भी होती और क्या कब तक वो मोशन में ही रहेगी और कब तक वो रेस्ट में ही रहेगी? है। वो रेस्ट में जब तक रहेगी जब तक हम उसको मोशन में नहीं ले जाते। मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में नहीं लेकर जाते हैं। सिट डाउन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिशिता, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन का? दिस इज द थर्ड लॉ। व्हाट इज द सेकेंड लॉ? ऋषभ। the rate of change of momentum. The rate of change of momentum proportional directly or indirectly with which? Directly proportional to dp upon dt. ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Force से.
हाँ बिल्कुल, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिट डाउन। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हो तो उसकी जगह क्या लगता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो उसकी जगह क्या लगता है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगता है, वो हमेशा के नहीं होता, वो डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हु कैन टेल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? शिवांश जैसे आपने समझाया था डिस्टेंस में अगर एक्सप्लेन करो यहाँ पे, वेयर इज मार्कर इट। मैम जैसे आपने बताया था हमें ए टू बी जाना है, तो ये सबसे सिंपल रास्ता है, इसमें अलग टाइम लगेगा, इसमें अलग टाइम लगेगा और इसमें अलग टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस होता है जिसमें वो होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें कितना भी टाइम लगे बस वहाँ पर पहुँचना होता है। कितना भी टाइम लगे, कितना भी टाइम लगे डिस्टेंस में, कितना टाइम लगना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब बिल्कुल कम टाइम में उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी होती है, ठीक है। सिट डाउन। हु कैन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन? अक्षत, टाइप्स ऑफ मोशन। चिराग, टाइप्स ऑफ मोशन। यस, ओनली टाइप्स ऑफ मोशन के नेम। आर्यन, Four types of motion. There are four types of motion. हाँ, Circular linear motion. रेक्टिलीनियर, Linear motion. Linear motion. नहीं. Circular motion. नहीं यहाँ बैठ जाओ। Rectangular motion. रेक्टेंगुलर मोशन, मैं बताऊँ ना. अनुज। सर्कुलर रोटेशनल बैठ जाओ। डिफाइन रोटेशनल मोशन। चिराग, डिफाइन रोटेशनल मोशन। rotational motion is that motion in which the object take a revolve around on its axis. Proper. The earth revolve around the sun. The earth revolve around the sun is rotational motion. Ma'am, example of What type of motion is it? Fourth कौन सा मोशन? type of motion. अर्थ, Earth is revolving in its axis. यस, दिस इज रोटेशनल मोशन। Rotational motion. नहीं, आप बैठ जाओ। यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। आर्यन, यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन? Retardation. T2 minus T1 upon यूनिट, यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। अनुज, meter per second square. व्हाट इज रिटार्डेशन? Negative acceleration. सिट डाउन। Which of the following is the largest planet in solar system? Ma'am, Jupiter. A satellite is a circular orbit around the earth is an example of rectilinear, non-uniform motion, uniform motion, or none of these. None of these. A satellite is a circular orbit around the earth is an example of Uniform motion. ऐसे uniform motion. Rectilinear कौन बोल रहा है? Straight line में होता है ना.
हाँ Rest and motion are fill in the blanks to each other. Opposite, proportional, relative, equal. Opposite. Rest and motion are opposite. Ratio of the displacement and distance is always less than or equal to. Always less than or equal to 0, 1, 2, 10. 0, 1, 2, 10. How? Distance also can be 0 and displacement can be also 0. Distance 0 or displacement 0? No. Ratio of displacement and distance is always less than or equal to. पूछा less than और equal to किसके होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो कभी भी 0 हो सकता है? 1 हो सकता है? तो फिर तो 0 से बड़ा हो गया ना. लेस देन पूछा है, तो लेस देन किससे हो सकता है वो? बताओ. 1 से. मैंने कल कोई क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोला था तुम्हें. कौन सा? बैठ जाओ. कौन सा? वो जो आपने क्वेश्चन दिए थे कौन से? तो समझ से आ रही है. छोड़ दो उन्हें अभी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. Negative also, positive also. और नन ऑफ दी, नहीं सॉरी, और ऑल ऑफ दीज. लाइट ईयर इज रिलेटेड टू. लाइट ईयर Distance traveled by light in the near. is related to energy, distance, speed और intensity. डिस्टेंस Distance. Distance की क्या होती है? लाइट ईयर. कैसे रिलेट करती है डिस्टेंस से? यूनिट होती है लाइट ईयर. What do lubricants do? Lubricants क्या करते हैं? Lubricants ऑयल के बारे में सुना है? क्या करते हैं lubricants ऑयल? व्हीकल्स में डलते हैं, हर जगह मशीनरी में यूज़ आते हैं. क्या करते हैं? इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन, या नन ऑफ दीज. फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं, तभी तो lubricants ऑयल में क्या होती है? ऑयल ऑयली होते हैं ना. उसकी जो ऑयली सरफेस होता है उसमें क्या होता है? सबसे कम फ्रिक्शन होता है. मैंने उस दिन बताया था कि अगर फर्श पे स्प्रेड कर देंगे तो फिसल जाओगे, क्योंकि फर्श के बीच में और हमारे बीच में वहाँ पे जमीन पे पाउडर डालोगे तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि मशीन क्या ना हो, मशीन जाम ना हो, वो एज इट इज़ चलती रहे. इसीलिए उसमें क्या डाले जाते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल. व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट साइकिल्स ऑन अर्थ? रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, बोथ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, या नन ऑफ दीज? सी रोटेशन. ओनली रोटेशन मेक्स डे एंड नाइट. Only rotation makes day and night. Comets revolve around Earth, Venus, Sun, या no single heavenly body. Sun के चारों तरफ रोटेट करते हैं. Which of the following planets has the maximum value to escape velocity? Venus, Mars, Jupiter या Mercury? Jupiter. India's first satellite is named after? Titan is the largest natural satellite of planet? Mercury, Saturn, Jupiter, Neptune? Saturn. As you down into a well, your weight. As you down into a well, your weight increase slightly, decrease slightly, डिक्रीज मैम या remains exactly the same, या none of the above? क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्यों होगा डिक्रीज? प्रेशर पड़ रहा है. बढ़ जाएगा. बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है. Which of the following parts of the sun is easily visible only during a total solar eclipse? Photosphere, core, sunspots या corona?
कौन सा पार्ट सन का विजिबल होता है? कोरोना। ओके, पास्कल का फॉर्मूला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पास्कल? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पास्कल? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सिट डाउन। और किसकी यूनिट होती है पास्कल? और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? नॉर्मल फोर्स अपॉन स्क्वायर। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। उसके बाद माउंटेन्स पर जाकर कुकिंग करना क्यों डिफिकल्ट होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है? फाउंटेन पेन क्यों लीक होता है? क्योंकि मैम प्रेशर हाई हो जाता है। Sit down. Sit down. क्यों लीक होता है फाउंटेन पेन? ओके, क्या हुआ उसमें? हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? This is the density which is measured in the reference of the liquid. इन द रेफरेंस ऑफ वाटर एट 4 degrees Celsius. 4 degree Celsius. And relative density unit of relative density? Unitless. No unit because meter per second, gram per second. Time बताना। अभी जितना मैंने कराया उसको रिवाइज करो। ये बुक किसकी है? सॉरी रिवाइज करो, बाहर से नोटबुक लेकर आ। रिवाइज करो फटाफट, कल सुना जाएगा। एक पेन दे दो। मैम एक डाउट था। नहीं, आप बंद कर दो उसे। चिराग, उसको बंद कर दे, ऑफ कर दे। पेन देना एक।